नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य श्री दामदास आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज हम शनि ग्रह के विषय में पहला एपिसोड लेकर के आए हैं। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से शनि ग्रह हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं शनि ग्रह की चर्चाएं। नमस्कार मित्रों, शनि ग्रह हमारे जीवन पर बहुत प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। जैसे हमारे जीवन में शनि की साढ़े साथी लग सकती है, शनि की महादशा लग सकती है, शनि की ढैया लग सकती है। वर्तमान समय में हमें क्या इनसे डरने की आवश्यकता है? क्या हमारे पास कोई उपाय है? क्या हम इनसे डरेंगे तभी हमारा जो कार्य है वो सिद्ध हो पाएगा? तो वास्तव में इसका उत्तर है नहीं। जो ज्योतिष है, हमारा वैदिक ज्योतिष है, हम यहाँ पे नंबरोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ हस्तरेखा की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई रेमेडी की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ प्योर और स्पष्ट ज्योतिष की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे प्राचीन विद्वान हैं वो हमें ज्योतिष की चर्चा देकर के गए हैं, ज्योतिष विज्ञान देकर के गए हैं। ये सब जो विज्ञान है, ये साइंस है, ये हमें देकर के गए हैं और इसके माध्यम से हम कैसे जो शनि का जो प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। जहां तक बात है राहु और केतु की, तो राहु और केतु के प्रभाव से भी हम बच सकते हैं, क्योंकि शनि जो है उनका दोनों का स्वामी रहता है। राहु और केतु के ही केतु जो है वो शनि के ही अनुचर कहे जाते हैं। तो यदि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक फोन के अंदर कोई भी आप एक एस्ट्रोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोई भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप जो हम बताएं वही करें, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां आपको देखना है महादशा, कि आपके ऊपर महादशा कौन सी चल रही है। यदि आपके ऊपर शनि की महादशा है या राहु की महादशा है या केतु की महादशा है, तो आपके लिए अब जो मैं उपाय बताने जाने वाला हूं, ये आप उस उपाय में कर सकते हैं। क्या करना है, यदि आपके ऊपर शनि की महादशा है तो निसंकोच होकर के प्रत्येक शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। मिट्टी के दीपक में आप दिए में ले लीजिए और रुई का बत्ती लगाइए, सरसों का तेल लीजिए, उसमें डाल दीजिए और वो जाकर के आपको शनिदेव के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे आपको स्थापित करना है, जलाना है। सबसे पहले आता है कि नीले रत्न की जो पहचान है वो कैसे की जाए। तो काका नीली कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जैसे मेरी वीडियो में आपको दिखाई दे रही है। ये काका नीली का एक प्रकार है। इस प्रकार से बहुत सारी काका नीली आती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, नीली जो शब्द सुन करके बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां होती है कि ये नीले रंग का होगा। नहीं, ये पहली नजर में जब आप देखेंगे इसको तो ये काले रंग का दिखाई देगा आपको, या फिर ट्रांसपेरेंट काले रंग का दिखाई देगा, यानी कि पारदर्शी होगा लेकिन काला होगा। जब आप इसको रोशनी में या धूप में या किसी भी एक रोशनी में आप देखेंगे उसको पारदर्शी तरीके से, तो आपको वहां पर उसका नीला रंग दिखाई देगा। इसको हम काका नीली। नीले रत्न की पहचान मैंने आपको बता दी है, नीले रत्न की पहचान कैसे करनी चाहिए। साथ ही इसको हमें चांदी की अंगूठी में पहनना है। क्या किस में पहनना है मैं दोबारा बताता हूं, चांदी की अंगूठी में। इसके अलावा कोई आपको अष्टधातु में पहन लीजिए, 8 होते हैं, मत पहनिएगा। पंचधातु में बोल दे, पंचधातु में नहीं पहनिएगा। सोने में बोले नहीं पहनिएगा, केवल चांदी में पहनिएगा, तभी ये चीज जो नीली होती है वो सिद्ध करती है। लोगों के मन में ये भ्रांतियां भी रहती हैं कि क्या नीली हमें सूट करेगी, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो नीलम हमें सूट कभी करता है कभी नहीं करता है। जिसको सूट कर जाता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसको सूट नहीं करता है उसके लिए बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन नीली के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि नीली एक उपरत्न है और उपरत्न में सूट करना या ना करना उसका कोई प्रभाव नहीं रखता है। आपको सूट करेगा तो बहुत प्रभाव करेगा, नहीं करेगा तो नुकसान नहीं देगा। अब वजन की बात करते हैं हम यहाँ पर कि कितने वजन का हमें ये नीली रत्न पहनना चाहिए। तो नीली रत्न जो है, हमारा जो वजन रहेगा, यानी कि हमारे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, यदि मेरा वजन 80 किलो है तो 80 किलो में मैं अपनी उम्र को जोड़ूंगा। मेरी उम्र है यहाँ पर 30 वर्ष, तो 30 और 80 हमारे पास यहाँ होगा 110। 110 को मैं 20 से भाग करूंगा और 110 को जब मैं 20 से भाग करूंगा तो जो भी अंक हमारे पास आएगा उसमें 1 हमें प्लस कर देना है। ये पूरी गणित मैं यहाँ पर दे रहा हूं, आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर उत्तर आया हमारे पास, तो यहाँ पर आप इतने रत्ती का आप पहन सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि रत्ती और कैरेट में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है, जो ज्योतिषाचार्य होते हैं या हमारे जो ज्वेलर्स होते हैं, जो सुनार होते हैं, उनके पास जाते हैं कि भैया हमें रत्न दे दीजिए, तो वो कैरेट में हमें रत्न दे देते हैं और बोलते हैं कि जी इतने 8 कैरेट तोल दिया उन्होंने वजन और 8 कैरेट का हमको दे दिया। लेकिन 8 कैरेट का अगर हमें दे भी दिया, लेकिन उसका रत्ती निकालेंगे तो कुछ और आएगा, तो हमें कभी कभी उसमें सूट नहीं करता है वो, है ना। तो इसलिए रत्ती में वजन करें। रत्ती की जो गणना है वो भी मैं यहाँ पर दे रहा हूं, आप कर सकते हैं। कैरेट से रत्ती कैसे बनाएं वो भी मैं यहाँ पर दे रहा हूं। तो चलिए जानते हैं कि कैरेट से रत्ती कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपका 20 कैरेट का कोई एक
रत्न है वो 20 कैरेट का है, तो 20 कैरेट को हम पहले मिली में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मिली में बदलेंगे। तो 20 कैरेट को मिली में बदलने के लिए हम 200 से गुणा करते हैं। 200 गुणा कैरेट, यानी कि जो भी कैरेट है आपका 10 है 20 है जो भी है 200 से गुणा करेंगे, और फिर इसके अंदर हम 180 से भाग देंगे। जी हाँ, 180 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो 180 से डिवाइड करने के बाद में जो उत्तर आता है वो हमारा रत्ती होता है। ये गणना साधारण गणना है, इससे आप रत्ती जान सकते हैं। इसके बाद में हमें पता चल गया कि हमें कितने रत्ती का पहनना है, कैसे रत्ती कैलकुलेट करते हैं वो पता चल गया, हमें धातु पता चल गया। तो अब हमें क्या उत्तर जानना है कि ये किस दिन पहनना है। तो हमें ये पहनना है शनिवार के दिन सुबह 7:30 से 9 के बीच में। जी हाँ, सुबह 7:30 से 9 के बीच में हमें ये धारण करना है। अब किस प्रकार से धारण करना है? सबसे पहले इस अंगूठी को लीजिए और अंगूठी को लेने के बाद में गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए, गंगा जल से नहलाइए, अभिषेक कराइए, उसे शुद्ध कर लीजिए। यदि आपके पास पंचामृत है, पंचामृत अर्थात गाय का दूध, घी, गंगा जल, शहद और दही, ये पंचामृत होते हैं, ये आप अपने पास रखिए। इनसे एक एक करके स्नान कराइए और वो अंगूठी को आप फिर कपड़े से साफ करके अच्छे से पोंछ करके एकदम सूखा करके उसको भगवान शिव के चरणों में रखिए। शिव के चरणों में रखने के बाद में जैसे जो भी आपके आराध्य हो आप उनके चरणों में रख सकते हैं। चरणों में रख करके आप अंगूठी को उठाइए और आपको ये अपनी जो रिंग फिंगर है और थंब है, आपको इनका अनामिका का और ये आपका जो अंगूठा है इसका इस्तेमाल करना है और ऐसे पकड़ना है उस अंगूठी को और पकड़ करके बोलना है जो मंत्र मैं यहां पर नीचे लिख दे रहा हूं, ये मंत्र का आपको उच्चारण करना है। 3 बार इस मंत्र को बोलेंगे और बोलते बोलते ही इसको इस मंत्र के द्वारा आप इसको बोलने 3 बार मंत्र बोलने के बाद में आप इसको अपनी ये वाली उंगली, मिडिल फिंगर जो आपकी है, इस उंगली में आपको धारण करना है। इसको हम बोलते हैं मध्यमा। इस मध्यमा उंगली में आपको धारण करना है जो तर्जनी के बराबर में होती है। इस मध्यमा उंगली में धारण करेंगे आप। ये धारण करने के बाद में लगभग 41 दिन के बाद में आपको इसका असर प्रारंभ होगा। तो तब तक 41 दिन तक आप वेट करिए और वेट करने के बाद में फिर आपको 41 दिन के बाद में इसका असर प्राप्त होना शुरू होगा। कई कई केसेस में ये पहले भी शुरू हो जाता है, जैसे कि आपकी जो भी राशि की गणना रहेगी, कहाँ पे कुंडली में क्या कौन सा ग्रह कहाँ है, उसके अनुसार भी इसके पहले असर करना सकता है। लेकिन एवरेज जो हम बता रहे हैं वो आपको 41 दिन का समय है। उस समय के बाद में तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप ये आपको असर प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। ये है शनि के लिए उपाय। अब हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि राहु के लिए क्या उपाय होते हैं, राहु को कैसे शांत किया जाए और राहु की गतिविधि कैसे रोकथाम की जाए, और राहु किन के लिए अच्छा होगा किन के लिए खराब होगा ये भी हम जानेंगे। तो ये हमने आपके सामने एक वीडियो रखी है। अब इस वीडियो के माध्यम से लगातार जुड़े रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल।